जहां इंडिया में किसी की लॉटरी लगी है, बच्चा पैदा करने वाली नहीं, दूसरी लॉटरी कह रहा हूं, पॉलिटिकल लॉटरी लगी। पाठशाला में अब पॉलिटिक्स का वो चैप्टर जो आपको बताएगा कि कैसे ममता बनर्जी का पत्ता कट गया लेकिन अरविंद केजरीवाल की बड़ी लॉटरी लग गई, और केजरीवाल की पार्टी के बड़े प्रमोशन के पीछे की असल कहानी क्या है। भाई 2024 का चुनाव सामने खड़ा है, कितने ही महीने बचे हैं, और बड़े बड़े नेता, सारी पार्टियां इसी होड़ में लगी हैं कि नरेंद्र मोदी को हराने का दम और प्लान कैसे सिर्फ उनके ही पास है, मैं ही हूं जो नरेंद्र मोदी को हरा दूंगा, ये सब साबित कर दे और खुद को पीएम पद का दावेदार घोषित कर दे। अब इस बीच अचानक चुनाव आयोग ने वो कर दिया जिससे ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन निकल गई, और केजरीवाल बम बम है, मजा आ गया बॉस। दरअसल चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के स्टेटस को लेकर बड़ा फैसला लिया। आप सोच रहे होंगे कि चुनाव आयोग के इस एक्शन से इन पार्टियों को क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा। आज इस पर विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले बताता हूं कि चुनाव आयोग का नया आदेश क्या है। चुनाव आयोग ने पिछले चुनावों में प्रदर्शन के आधार पर राजनीतिक पार्टियों के स्टेटस को बदल दिया है, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी का उसको दर्जा मिल गया है, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी और सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का तमगा छिन गया। मतलब ममता बनर्जी के अरमान है पीएम बनने के, और उनकी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं रही, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, नेशनल पार्टी। अब बताता हूं कि चुनाव आयोग के ताजा फैसले के बाद देश में राष्ट्रीय दल कितने हैं। आज इसको डिटेल में समझिए कि नेशनल पार्टी बनते कैसे हैं, केजरीवाल की पार्टी कैसे नेशनल पार्टी बन गई, ममता बनर्जी की पार्टी क्यों बाहर हो गई। इस वक्त देश में जो राष्ट्रीय दल है, मतलब नेशनल पार्टीज, उसमें कौन कौन है। एक तो बीजेपी है, दूसरी कांग्रेस है, तीसरी बीएसपी है, मायावती की पार्टी, चौथी जो है वो सीपीआईएम है, लेफ्ट सीपीआईएम, फिर है नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, इसकी मेघालय में सरकार है। आम आदमी पार्टी छठी पार्टी है जो कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई, आम आदमी पार्टी। पहले इसमें टीएमसी भी होती थी लिस्ट में, वो बाहर हो गई, एनसीपी होती थी, वो बाहर हो गई। राष्ट्रीय दलों के क्लब में आम आदमी पार्टी की एंट्री सबसे नई है, और उनका जोश हाई है, होना भी हो चाहिए भाई, एकदम अभी कुछ साल पहले आए थे और राष्ट्रीय पार्टी बन गए। बहुत दिन बाद उनको जश्न का मौका भी मिला, नहीं तो बेचारे पीएम की डिग्री पे सवाल उठाते रहते थे, मनीष सिसोदिया के बारे में बचाव करते रहते थे। भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से पिछले कुछ अरसे से आम आदमी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं, तो पार्टी क्या करेंगे। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जैसे उनके नेता जेल में हैं, नेता भ्रष्टाचार के आरोप में हैं, जेल गए, और ये भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर सत्ता में आए थे, तो इमेज की चिंता हो रही थी, तो क्या ही पार्टी करेगा आदमी। लेकिन अब जब नेशनल पार्टी बन गए तो पार्टी कर रहे हैं। केजरीवाल बड़े मौके पर दोनों नेताओं को भी याद कर रहे हैं। एक बार पहले केजरीवाल जी को सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का टैग कैसे मिला और ममता बनर्जी का पत्ता क्यों कटा। आज इस खुशी के मौके पे मनीष जी की और जैन साहब की बड़ी याद आ रही है। वो भी अगर होते तो हमारी खुशी में और चार चांद लग जाते। वो संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए, हम सब के लिए। इस वक्त देश की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो इस देश का भला नहीं चाहती, जो इस देश की तरक्की नहीं चाहती, वो सारी ताकतें मिलके आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही हैं। सारी राष्ट्र विरोधी ताकतों ने मिलके उसको बेचारे को जेल के अंदर डाल दिया, लेकिन बेचारा नहीं है, वो भगत सिंह का चेला है। केजरीवाल जी हर जगह वो ले आते हैं, मनीष सिसोदिया, भगत सिंह वगैरह वगैरह, लेकिन दरअसल चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को 3 तरह की मान्यता देता है। अगर आप देखेंगे तो 3 तरह की पार्टी होती है। एक होती है राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी जिसको कहते हैं, एक होती है, और ये राष्ट्रीय पार्टी में ये 6 दल जो है वो आपको दिखा रहा हूं। एक होती है स्टेट पार्टी जो कि राज्य की पार्टी होती है, और एक होती है रजिस्टर्ड पार्टी।
ये सब जानना चाहिए आपको। इतना वोट देने जाते हैं, एक एक चीज की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये 3 तरह की पार्टी होती है। जिन शर्तों के तहत चुनाव आयोग राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देता है, वो शर्तें द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 में तय की गई। और आपको बताता हूं कि किस आधार पर किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा कि सर थोड़ा देख लेते, मुझे राष्ट्रीय पार्टी बना देते, ऐसा नहीं होता है। नियम तय, 3 शर्तें, और आपको किसी एक शर्त को पूरा करना जरूरी होता है। पहली शर्त यह है कि भाई पार्टी जो है आपकी, उसको 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का एक तो दर्जा मिला होना चाहिए। तो 4 राज्यों में पहले तो आपकी पार्टी स्टेट पार्टी होनी चाहिए, मतलब 4 राज्यों में प्रेजेंस हो, वहां स्टेट पार्टी हो। दूसरी शर्त है कि 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें आपने जीत ली हो। तीसरी शर्त यह है कि लोकसभा या विधानसभा चुनावों में पार्टी को 4 राज्यों में 6% वोट मिले हों और 4 लोकसभा सीटें कम से कम उसने जीती। इन 3 में से कोई एक भी पूरा कर लीजिएगा तो आप नेशनल पार्टी बन जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग की पहली शर्त पूरी कर ली, जिसके बाद उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग की शर्त को कैसे पूरा किया वो आपको बताता हूं। जैसे अगर आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी इसलिए बन गई, आप आम आदमी पार्टी, इसका अगर आप वोट प्रतिशत देखेंगे गुजरात में, ये आपको वोट प्रतिशत बता रहा हूं, गुजरात में इनको कितना वोट प्रतिशत मिला, अभी चुनाव लड़े थे ना, तो करीब करीब 12.92 यानी 13% के करीब इनको वोट मिला। गोवा में इनको 6.77 यानी करीब करीब 7% के करीब वोट मिला। पंजाब में इन लोगों को बम्पर वोट मिला भाई, पंजाब में इनको जो है 42.01% वोट मिला। और दिल्ली में तो इनकी बम्पर जीत हुई है, तो दिल्ली के अंदर इनको करीब 53.6% वोट मिला। तो 4 राज्यों में आपके पास 6% से ज्यादा वोट है, 6% प्लस, और कम से कम 2 विधायक भी हैं हर जगह पर इन 4 में। भाई देख रहे हैं ना, यहां पे भी अगर ये गोवा में 6% से नीचे आ जाते तो मामला अटक जाता। 6% से ऊपर, 6% से ऊपर, 6% से ऊपर, 6% से ऊपर, 4 राज्य हो गए, और हर जगह कम से कम 2 विधायक हैं इनके पास। तो इसलिए इन राज्यों में आम आदमी पार्टी को क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल गया, और इसलिए आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्त पूरी कर ली, क्योंकि इन 4 राज्यों में स्टेट पार्टी बन गई। तो ऐसे बनते हैं नेशनल पार्टी। अब आपको बताता हूं कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के फायदे क्या मिलते हैं। पार्टी को पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए एक चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाता है, यानी उस चिन्ह का इस्तेमाल कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकेगी। ईवीएम या बैलेट पेपर की शुरुआत में पार्टी का चुनाव चिन्ह दिखाई देगा। राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार सिर्फ एक प्रस्तावक के जरिए भी चुनाव में नामांकन दाखिल कर सकता है। राष्ट्रीय पार्टी को दिल्ली में सेंट्रल ऑफिस खोलने का हक मिल जाता है, जिसके लिए केंद्र सरकार सब्सिडाइज रेट पर कोई बंगला या जमीन देती है। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी 40 स्टार प्रचारक उतार सकती है। स्टार प्रचारकों पर होने वाला खर्चा पार्टी उम्मीदवार के चुनावी खर्च में शामिल नहीं होगा। चुनाव के दौरान सरकारी मीडिया यानी दूरदर्शन और आकाशवाणी में प्रचार के लिए टाइम स्लॉट भी मिलता है। तो ये सब फायदा हो गया। तो अरविंद केजरीवाल जो है वो खुश है, ममता बनर्जी का पत्ता कट गया तो वो परेशान